2 वीक के अंदर 3 बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स खेल लिए थे। नेशनल खेल लिया था, क्या बोलते हैं आपका एशियन चैंपियनशिप खेल ली थी, साउथ एशियन में खेल लिया था। ये ट्रैवल एंड ये सब के चक्कर में मेरे इंजरी आ गई। जो सामने वाला स्टूडेंट था फर्स्ट बाउट ही, उसमें भी मुझे चीटिंग करके हरवा दिया गया था। कैसे? वो चीटिंग ऐसे कर दी गई थी कि मैं विन चल रहा था, मैं अटैक कर रहा था, मुझे पॉइंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, पॉइंट्स दे ही नहीं रहे। अच्छा, वो नोट ही नहीं कर रहे लेकिन थे। जब मैं खेलता गया तो मैंने 4-5 डिस्ट्रिक्ट बाहर कर दी, ओके, हरा दिया। हरा के चला गया ईच अरीना से। अच्छा। लास्ट फाइनल बाउट पूरी भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। उस दिन मतलब वो लास्ट बाउट था, लास्ट फाइट ही थी पूरे टूर्नामेंट पूरे में, उसकी। तो भीड़ लगी हुई थी। उस बीच टूर्नामेंट से मुझे बाहर बुलाया गया, मेन स्टेज पे खड़े करके मेरे पे स्टैम्प मार दिया गया कि 2 साल पहले बैन। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता। आज हमारे साथ है सम्राट, जिसने गलगोटिया से गोल्ड मेडल जीता है कराटे जैसे स्पोर्ट्स में। सम्राट, मेरे को तो लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। देखो, अचीवमेंट यूनिवर्सिटी गेम्स इंटरनेशनल लेवल की अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि छोटे मोटे इनविटेशनल टूर्नामेंट्स की या कोई से भी टूर्नामेंट्स की, तो ये सब अचीवमेंट्स मेरे लिए तो एज अ प्रैक्टिस गेम की तरह है। सच में यार? बेसिकली इंडिया रिप्रेजेंट करना मेन अचीवमेंट है। Right. इंडिया को रिप्रेजेंट करके उसके लिए मेडल लाना, वो सबसे बड़ी बात है सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। बट सबको ग्रेटफुल होना चाहिए हर एक अचीवमेंट के बाद, हर एक जीत के बाद। तो आप नहीं हो उसके लिए? भैया, अगर मैं अभी से ग्रेटफुल होने लगा ना, तो फिर वही है कि बस हो गया मेरा। ऐसे कितने लंबे सपने हैं आपके? अब क्या करूं, बहुत कुछ करना है अभी भी। ओके, ये ठीक तो- है। हाँ, ये तो बस ऐसा ही है कि गेम चल रहा है, इतने टाइम से गेम खेलता हुआ आ रहा हूँ। कितने टाइम से? 10-11 साल हो गए हैं मुझे 10 साल से कराटे? 6 मतलब कॉन्सिक्यूटिव मेरे को 6 साल तो लगातार स्टेट मेडलिस्ट हो गया हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और 6 साल से लगातार नेशनल प्लेयर हूँ, अच्छा। जिसमें से 2 बार का मेडलिस्ट हूँ मैं। एक बार एशियन मेडलिस्ट हूँ, एक बार साउथ एशियन मेडलिस्ट हूँ, एशियन प्लेयर हूँ मैं। नाइस यार, बहुत बढ़िया। तो गलगोटिया से कैसे कराटे में आपने गोल्ड मेडल जीता? उस टूर्नामेंट के बारे में बताओ और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताओ। अगर मैं फर्स्ट ईयर से बात करूँ, 2022 में मेरा एडमिशन हुआ था। मैंने बहुत सारे कॉलेज पता किए थे, तो कराटे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया गलगोटियाज, मैं CUET देने आया था, तब मुझे पता चला कि गलगोटियाज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, सारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है। तब मैं मिलने आया था प्रशांत सर से। प्रशांत सर से जब मैंने बात करी थी, तब सर ने बोला था कि हाँ, आपको हम गेम खिलवा देंगे। तो मेरे साथ 2-3 बच्चे और आए थे, मेरी टीम के ही थे, तो हम लोगों ने एडमिशन लिया था। तो फर्स्ट सेम में बिलासपुर में हमारा गेम था, जिसमें प्रशांत सर भी गए थे। बिलासपुर में? हाँ। कहाँ है ये? बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़। अच्छा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गए थे, तब वहाँ पे गेम था। हम बेसिकली टीम होती है बॉयज़ की, 5 बंद होगी, जिसमें टीम घूमते खेला जाता है। तो हमारे सिर्फ 4 ही थे, तो हमने चलो खेलना चालू किया। तो थोड़ा नाम था उस टाइम, मतलब नाम तो है ही वैसे भी, बट उस टाइम पे क्या था कि स्टेट्स वगैरह खेलने हैं, तो बच्चे स्टेट से आते हैं यूनिवर्सिटी गेम्स खेलने। तो प्रशांत सर से बात हुई, प्रशांत सर भी जानते थे, तो बात हुई, तो प्लस सब लोग बहुत तारीफ करने लगे कि आपका बहुत अच्छा प्लेयर है कोई। बट एट द एंड जब जिस दिन गेम था मेरा, उस दिन जब मैं खेलने गया, तो मैं फर्स्ट राउंड में बाहर आ गया। ओ, क्यों, नर्वस वगैरह? नर्वस नहीं हो जाता है। अब मैंने बोला ना कि आप कराटे जैसे गेम में जो आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो पक्का विन करेगा, ये पक्की बात है। शायद मेरी क्या बोलते हैं थोड़ी प्रैक्टिस कम हो गई हो कुछ, बट फिर बहुत सुनने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला। किससे? सर ने डांटा? सर ने भी डांटा, टीम वालों ने बहुत बोला। और आप इतने टाइम से खेलते हुए आ रहे थे पहले से? मैंने बोला ना कि जीत जरूरी नहीं है, आप कभी ना कभी हार भी देखोगे, तो कभी ना कभी जीत नहीं, देखोगे। बहुत बड़ी बात है यार। आप कॉलेज में अपने फर्स्ट मैच हारा यूनिवर्सिटी में। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब साथ में अब हंसी तो आएगी, बात ये हुई, अब मैं हारने के बाद चलो चुपचाप कोने में चला गया। तो प्रशांत सर भी वहीं थे। प्रशांत सर मेरे से बात नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। हम लोग खाने पीने गए रात में, तो साथ में अब दोस्त रहते हैं, टीम रहती है, हंसी मजाक चलते रहता है, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए। तो प्रशांत सर ने पूछा क्या खाओगे? अच्छा। ठीक है, तो मैं चुप था, मैं जो टेबल पे पड़ा हुआ है वही खा लूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना मुझे। ठीक है, तो साइड में बोलता, मेरी तरफ से बोलता वो लड़का, जी पनीर खाने को बोल रहा है। अरे प्रशांत सर तिरछी आंखों से देखते हुए, मैच तो आ गया। ठीक है, एक तो इतना नाम लोगों ने इतना या तो फेम बना दी थी मेरी, पता नहीं क्या कर दिया था, बहुत चढ़ा बढ़ा के बोल दिया था कि हाँ ये बहुत बड़ा प्लेयर हाँ, है। बहुत बड़ा सर ने भी एक्सपेक्टेशंस रख ली होगी ना? एक्सपेक्टेशन किसको नहीं होगी कि हाँ बहुत अच्छा प्लेयर आया ही है, और फिर पहले ही राउंड में मैं ऐसा करके दिखा दूं। तो कोई बात, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई थी। फिर अब हमारा टीम को उम्मीद होता है, टीम को उम्मीद मतलब टीम फाइट, इंडिविजुअल ही खेलना होता है, बट टीम फाइट रहती है। तो उसमें क्या हुआ,
मेरा ऐसा हो गया कि मुझे लास्ट में भेजने लग गए। अच्छा मेरा एक फ्रेंड है, सौरभ है। अच्छा अब वो मेरे साथ बहुत पहले से कराटे करता हुआ आ रहा है। उसने मुझे बैकअप किया कि नहीं सर के सामने बोला कि सर इसे खेलने दो, हो जाता है कभी बार गलती। जब फर्स्ट राउंड मैंने वहाँ पे खेलना शुरू किया ना, तो मेरे जितने राउंड हुए मैंने 54 से 52 सेकंड में सारे क्लियर कर दिया। Clear. Nice. और 0 से। कितने उसका होता है एक राउंड? एक 3 मिनट का। 3 मिनट का? यार आपने 1 मिनट से भी कम में क्लियर कर दिया सारे round। एंड यार थोड़ा सा बट पता मतलब आई एम वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स वगैरह। सम्राट मैं थोड़ा बताऊँ तो मैं पहले क्रिकेट खेलता था, फिर मैं टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेल चुका हूँ, स्टेट वगैरह तक मैं जा चुका हूँ। मतलब अभी मैं बहुत ज़्यादा पिकल बॉल खेल रहा हूँ, है ना। बट कराटे में कैसा होता है, मतलब कुछ थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स बताओ। देखिए मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ ये बताता हूँ कि लोग ना जूडो, कराटे, टाइकोंडो ये सब जोड़ देते हैं। अच्छा। ये सब फॉर्म है मार्शल आर्ट की। कराटे, टाइकोंडो, जूडो, पेंचेक्सल आर्ट, ये सब एक फॉर्म है। ये सब में जोड़ा नहीं कि जूडो कराटे एक ही है, ये सारी चीजें। अच्छा जूडो कराटे बोलते हैं ना। अच्छा बट वो अलग अलग होता है, जूडो अलग होता है, कराटे अलग होता है, सबके रूल्स और सबकी फॉर्म्स अलग होती अलग हैं अलग मतलब। है। अच्छा अब जैसे मैं सिर्फ कराटे और टाइकोंडो की बात करूँ, टाइकोंडो में बेसिकली आपके लेग्स यूज होते हैं, कराटे में हैंड्स लेग्स दोनों यूज होते हैं। टाइकोंडो में अगर बात करूँ तो उसमें 3 राउंड्स होते हैं एक ही प्लेयर के साथ। कराटे में नॉकआउट गेम रहता है पहला ही। अच्छा अगर आप विन करते हो तो आप आगे जाओगे, आप हारते हो तो एंड सम्राट कैसा रहता है, मतलब यू हैव टू जस्ट नॉक डाउन दैट प्लेयर और वो गिर गया तो पॉइंट हुआ या फिर कैसे? देखिए इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। अच्छा अगर हम थ्रोइंग मार के गिराते हैं और पंचेस मारते हैं तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं। अगर हम लेग से आपके मिडिल पार्ट पे या फेस पे, तो उसमें भी आपका 2 पॉइंट्स अगर आप मिडिल पार्ट पे यूज़ करते हो, पेट पे हो गया, चेस्ट पे हो गया। और अगर आप क्या बोलते हैं फोरहेड पे करते हो तो ये आपका इपॉन बोलते हैं, जिसे 3 पॉइंट्स बोलते हैं। ये तो शायद बहुत हाई किक लगती होगी ना सॉर्ट ऑफ। अच्छा बहुत बेसिक है आप लोगों के लिए। अच्छा ठीक है। पंचेस होते हैं तो वो 1-1 पॉइंट्स के होते हैं। ओके ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हर पॉइंट्स के बाद 4 रेफरीज का पैनल होता है, एक बीच में सेंटर रेफरी आता है, वो यमे करता है। यमे होता है रोकना, रुक जाओ। यमे ओके हाँ ओके, जैसे वो हटाते हैं जब ना लॉक पोजीशन सॉर्ट ऑफ हो जाती है। लॉक पोजीशंस कुछ भी नहीं है इसमें नहीं होती लॉक पोजीशन? ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा किसी में नहीं होता। वो सिर्फ टाइकोंडो को कि हाँ आपको रोको, रुक जाओ, ठीक है। हमारे में क्या रहता है, यमे रोकना होता है। बाकी अगर स्टार्ट करानी होती है तो सबो उसमें ये जापान वपान का गेम है तो वहाँ के होते होंगे ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इंटरेस्टिंग यार इंटरेस्टिंग। वेल चलो थोड़ा सा उसकी बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम कब सम्राट ने कराटे से इंट्रोड्यूस हुए आप, फर्स्ट टाइम और कैसे हुए? बेसिकली अगर मैं बात करूं, क्रिकेट हमारे पूरे देश में, पूरे इंडिया में बस कि क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट करना है, ठीक है? तो मैं 6-7 साल का था तो मम्मा से कहता था कि मेरे को क्रिकेट के एकेडमी में डाल दो। मम्मा उस टाइम नहीं सुनती थी। फिर मैंने एक बार को पार्क में कराटे सीखते हैं बच्चे, तो मैं एक बार गया, मम्मी मेरे को इसमें डाल दो, तब भी मुझे नहीं डाला। फिर 2-3 साल बाद मम्मा का पता नहीं क्या हुआ, कराटे में भेज दिया। तो क्यों, मतलब स्टार्टिंग से सम्राट स्पोर्ट्स की तरफ अलाइन था या क्यों, मतलब क्यों डाल दो, मतलब ऐसे क्या बहुत ही पैशन था, कहाँ रिकॉग्नाइज करा? जैसे यार मैंने तो अपना वही बहुत ही बेसिक गली क्रिकेट्स में रिकॉग्नाइज करा, पार्क्स वगैरह में खेल कर कि यार क्रिकेट इज़ अ पैशन, और फिर मैं अकेडमी ज्वाइन करने गया। आप हाँ मतलब ये ऐसे ही बेसिकली मैंने रिकॉग्नाइज करा देखो सम्राट की यार आई एम वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। और आप बताओ। मेरे को, अगर मैं छोटी बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, मेरे को स्टडीज से दूर रखो बस। अच्छा ठीक है। अच्छा ये चाहिए था आपको। अगर मैं खेलने जा रहा हूँ तो चलो टूर्नामेंट्स वहाँ, तो उस दिन पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो वहाँ जा रहा हूँ खेलने को, अरे नाम हो रहा है गेम। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो अगर मैंने छक्का मार दिया तो बहुत सारी डिस्कशन होती है ना गली क्रिकेट्स में, कि भाई आज तूने बहुत अच्छा मारा। फिर वहां से थोड़ा हुआ कि ये कुछ नहीं बना मेरे लिए, क्रिकेट बना है। फिर क्रिकेट बना है तब मम्मा ने बोला ना तेरे लिए कुछ भी नहीं बना, ना तेरे लिए कराटे बना है। तब मैं फिर कराटे गया। तब से फिर गेम चलते 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 मैंने खेलना चालू कर दिया। 6th में 6th 7th 8th में है ना, और स्कूल से अपने चालू करा। हाँ फर्स्ट गेम में तो मेरा ऐसा हुआ था। स्कूल में ही या फिर आउट एक्सटर्नल लिया? एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल लिया एंड वहाँ से फिर आपने सीखा एंड वहाँ से आप गेम्स खेलते रहे। कभी सम्राट ऐसे डर टाइप नहीं लगा, क्योंकि फाइटिंग गेम्स रहते हैं? मेरा फर्स्ट अगर गेम की बात करूँ ना मैं, तो ना यही वाली बात है कि जिस टाइम मैं खेलने गया था ना नोएडा स्टेडियम में, मेरा गेम हुआ था फर्स्ट टाइम, स्कूल की तरफ से खेला था वो मैं। तो था ठीक है। अब जब मेरा नाम अनाउंस हो रहा था तो मैं किसी और के बाउट में चीयर अप कर रहा था। पीछे मेरा नाम है, इसकी आपकी बारी आ गई। ठीक है। अब वहाँ पे जो मेरे स्कूल के कोच थे वो मुझे ढूंढ रहे हैं, अब मैं मिल नहीं रहा। तो अब जब वो मैं मिला तो मेरे 2 थप्पड़ दिए कस के, और फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह करके, क्योंकि इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं तो प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स टाइप, तो करके मेरा दोबारा गेम हुआ।
मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं लगातार, और मैं वहाँ सामने खड़े होके, वो सामने वाला मेरे को देख के हंस रहा है कि रो रहा है ये तो। फिर रो रहा है। उसके बाद वहीं पे मैंने जब उसके साथ खेला ना, तो मैंने सामने वाले को रुला दिया। ओह नाइस भाई, पहले ही गेम में। फिर उसके बाद वहाँ से मेरे ना फिर मेडल्स आने लग Confidence आ गए, फिर गया। कभी डर ऐसा रहा नहीं। यार ऐसा, चलो लेट्स सपोज अब आपका कोई गेम है और उसमें कोई आपसे बहुत ही तगड़ा बंदा आ जाता है बेसिकली, या इनिशियल गेम्स में जब भी थोड़ा लगता होगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें ना कैटेगरी वाइज होता है, बट स्टिल जैसे मतलब आई नो वेट वाइज होता होगा शायद ना। ओपन टूर्नामेंट्स में, मैंने अभी आपको बात करी इनविटेशनल, उसमें क्या रहता है, ओपन टूर्नामेंट्स भी होते हैं जिसमें कोई भी वेट, लाइक 55 केजी का वेट का बंदा भी 84 केजी के बंदे से फाइट कर सकता है। यार वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, ये नहीं मतलब हरा सकता है ऐसा 55 वाला भी, हराया भी। इट्स जस्ट अबाउट टेक्निक्स वगैरह आपका होगा, स्किल्स, स्पीड, मैं कह रहा हूँ स्पीड और टाइम किसी के पास भी हो ना, किसी भी गेम में, वो इजीली, हमारा वर्क होता है स्पीड, टाइम, हमारी ट्रेनिंग होती है स्पीड की, टाइम की, फिर माइंडसेट कि आपका माइंडसेट अच्छा है, स्ट्रांग हो, तब आपका कोई भी, फिर आप कोई भी आ जाओ। मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल प्लेयर भी बाहर के आ जाएं, क्योंकि उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे, हमारी भी ट्रेनिंग हो रही है। बस दिक्कत कहाँ आ जाती है, हमारी ट्रेनिंग किस बेसिस पे होती है, कम छोटी जगह, या हमारे पास प्लेयर्स कम हो गए या चीजें हो गई, उनकी अच्छी लेवल की होती होगी, हाँ। प्लेयर्स अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ एक बंदा है, 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, ट्रेनिंग कर ली 1 घंटा 2 घंटा, ओके, वो लोग करते हैं 6-6 घंटे, इंडिविजुअल पार्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं वो लोग। नाइस है ना, अच्छी मशीन्स वगैरह से बॉडी पार्ट ट्रेन करते होंगे सॉर्ट ऑफ। यार सम्राट स्पोर्ट्स में ऐसा कभी कुछ नहीं होता यार, मेरे को लगता है आज मतलब मैं फाइनल क्लियर हो गया कि इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग कि कोई किसकी बहुत अच्छी बॉडी है या बहुत कोई बड़ा है, ऐसा सॉर्ट ऑफ ना। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा इसमें, एक छोटा, ठीक है, किसी को बुराई नहीं कह रहा, अगर एक कुश्ती वाला पहलवान और एक मैं, ठीक है, वो कब मेरे से जीतेगा, लोग सोचेंगे कि पकड़ अखाड़े की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं अखाड़े की बात कर रहा हूँ, मैं सामने वाले की उसमें बात कर रहा हूँ, वो मुझसे तभी जीत पाएगा जब वो मुझे पकड़ लेगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई भी पहलवान पकड़ लेगा तो उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ भी कर लो नहीं छूट पाओगे, ठीक है, बट उससे पहले वो मुझे पकड़े तो सही। स्पीड वहाँ स्पीड मैटर करती है, राइट। उसके पास स्पीड कम होगी, उसके पास स्पीड कम है। अब वो कितना भी बड़ा पहलवान हो, कुछ भी हो, बट स्पीड तो कम है ना। ये बात नहीं कर रहा कि स्पीड कम नहीं, वैसे कम है, बट उसको पकड़ना पड़ेगा, मुझे ग्रिप करना पड़ेगा, तभी वो मुझे हरा भी पाएगा। उसके पास वो वाला पावर पॉइंट है, और स्पीड वाला थोड़ा नेगेटिव है ना। ये सब कुछ ध्यान से देख कर करना होता है। वेल, आपकी मम्मी कैसी है अब क्या कहती है वो आपके बारे में कि यार क्या कर दिया? घर वालों का सबका यही है, गेम छोड़ो, अपना काम धंधे में लग जाओ। अभी भी तो उनको दिखते नहीं रिकॉग्निशंस, मेडल्स एंड स्टेट वगैरह चीज़ें? सारी चीज़ें दिखती हैं, सब मानती हैं, सब चीज़ें होती हैं कि हाँ कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, बट पॉइंट ही वही है ना कि जब आपको चीज़ें मिल रही हैं, लाइक घर वाले चाहते हैं कि सिर्फ कमाओ, पढ़ाई में ध्यान दो। शुरू से मेरे घर वाले सिर्फ पढ़ाई और आप उसके उल्टा जा रहे हो। और मैं हमेशा अपोजिट जाता हूँ, मुझे गेम खेलना है। तो ये मतलब मॉम डैडी नहीं कहते सही बात है यार, अगर तेरा गेम में मन है तो उसमें जाओ, और तो उसमें अच्छा कर रहा है। आफ्टर इंजरी के बाद मेरे को एकदम बोल दिया गया रोक दो, छोड़ दो, नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मेरा शोल्डर का ऑपरेशन हुआ है राइट हैंड का, वो भी कराटे के थ्रू ही हुआ है। कराटे में गेम खेलने गया था मैं कजाकिस्तान, वहाँ से इशू हुआ, फिर उसके बाद नेपाल भी खेलने चला गया। कोई मतलब वही होता है ना कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को थोड़ा रेस्ट जरूरी है, राइट है ना। मैंने 1 वीक 2 वीक के अंदर 3 बड़े टूर्नामेंट्स खेल लिए थे। नेशनल खेल लिया था, स्टेट क्या बोलते हैं आपका एशियन चैंपियनशिप खेल ली थी, साउथ एशियन में खेल लिया था। तो ये ट्रैवल एंड ये सब के चक्कर में मेरे इंजरी आ गई। कितने घंटे डेली प्रैक्टिस करते हो? 3 to 4 आवर्स। 3 से 4 घंटे। कौन सा टाइम स्लॉट प्रेफर करते हो? लाइक सुबह 5 to 7 और एंड मतलब इसके अलावा जिम वगैरह भी करते हो? हाँ। ओके यार, कैसे मेंटेन करते हो इतना सब? क्या लगता है मतलब कैसा रेस्ट उसके बाद देते हो बॉडी को? जैसे यार जब मैं जिम करता था ना, तो मेरे को तो बहुत ही इश्यूज हो गए थे, फिर मैंने छोड़ दिया जस्ट बिकॉज मैं सुबह 5 से 7 करता था, एंड देन उसके बाद नींद बहुत आती थी। माइट भी शायद मैं उतना प्रोटीन इनटेक नहीं ले पा रहा था। देखिए, अगर मैं बात करूँ, आप लोगों की जिम एकदम अलग है बहुत, और एक स्पोर्ट्स पर्सन की जिम एकदम अलग। बिल्कुल सही कहा, ठीक है। हम लोग मतलब जो वैसे बॉडी बिल्डर हैं, वो हैवी वेट्स मारेंगे, ठीक है, पंप करेंगे, बॉडी के मसल्स बढ़ाएंगे। हमारा मेन है कि हमारा वो पार्ट स्ट्रॉन्ग हो। अगर मैं लेग्स मार रहा हूँ तो मेरी किक्स अच्छी उठे, मेरी किक्स स्ट्रॉन्ग उठे, स्ट्रेंथ बनी रहे मेरे लेग्स में,
अगर मैं शोल्डर कर रहा हूँ तो मेरे को ये नहीं है कि मेरे को 50 किलो या 25 किलो या 30 किलो मारना ही मारना है ना, मेरे को रेपिटेशन ज़्यादा बढ़ाने हैं ताकि मेरे शोल्डर्स में स्ट्रेंथ रहे। अगर मैं पंच मारूँ या कुछ मारूँ तो स्पीड बनी रहे कहीं मैं लैक ना करूँ कि हाँ मेरा गलत जगह लग गया या कुछ। तो हम लोग उस तरीके की जिम करते हैं। तो अभी कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? BA पॉलिटिकल ऑनर्स। तो अभी क्या प्लान है फिर इसके आगे, क्या मतलब? गलगोटिया से ही प्लान है। गलगोटिया से मास्टर्स करनी है कैसे? मास्टर्स करनी है। अच्छा, तो मतलब वैसे लाइक प्रोफेशनली मॉम डैड क्या कह रहे हैं कि अब बेटा तू ऐसा कराटे को अपना पैशन या लेकर चल आगे जा और ऐसा फुल कराटे प्लेयर बन, या फिर स्टिल एक जॉब पकड़ ले मास्टर्स के बाद? प्रेजेंट टाइम में मैं अभी कोच भी हूँ। अच्छा, सही है, कमा भी रहे हो। कोच भी हूँ और साथ के साथ फादर के साथ थोड़ा सा रियल एस्टेट भी। नाइस। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। साथ में अभी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है क्योंकि सब जानते हैं बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता। अभी तो 2 साल की मास्टर्स भी है ना? तो वो सब कंप्लीट करके फिर चीज़ें देखूंगा और भी आगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। कराटे भी अभी छोड़ना नहीं है, खेलना है। कोई और स्पोर्ट्स सेकंड प्रायोरिटी? सेकंड प्रायोरिटी क्रिकेट ही है। क्रिकेट? क्रिकेट है वो भी एज इन, मतलब वो मेरा एम नहीं है कि मुझे इसमें कुछ करना है, वो सिर्फ खुद के लिए खेलना है बस जस्ट फॉर चिल। जब मुझे मौका मिले क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट टूर्नामेंट कब है अब सम्राट? नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आने वाली ओ है भाई, इस साल के ना 2025 के? 2026 के अगले साल आएंगे ना वो? बट सिलेक्शन आपका नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, एंड क्या रहता है मतलब सिलेक्शन में, मतलब आप यूनिवर्सिटी से कराटे की एक टीम जाती है कहीं पे? हाँ। कहाँ पे? तब अब जहाँ पे टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाता है तो हमारी टीम बहुत अच्छी है गलगोटिया कराटे की, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही हमने बहुत अच्छा इंप्रेशन दिया है। फर्स्ट ईयर से, डे फर्स्ट से, क्योंकि मैं आपको बता रहा था ना बिलासपुर में 5 बंदे चाहिए होते हैं टीम कुमीते के लिए। हमारे 4 बंदे थे जो क्वार्टर फाइनल्स, लोगों के 5 बंदे जाके, तब हमारा सिर्फ ये था कि ब्रोंज मेडल की फाइट थी, वो लास्ट में आके बस हम लोग रह गए थे एट लास्ट 2 पॉइंट से, वरना वो भी हमारा फर्स्ट ईयर में ही जाके यूनिवर्सिटी का मेडल आ जाता। और अभी तो ये था कि आपका फर्स्ट ईयर था उसमें, और वैसा ही था कि 4 जने थे जब भी आप इतना आगे तक चले ही गए थे। यही तो सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम गलगोटिया ने रिप्रेजेंट किया था यूनिवर्सिटी गेम्स कराटे के अंदर बिलासपुर में, और इतना अच्छा इंप्रेशन दिया था, जिसमें मैं बताऊं आपको, देखिए सब जानते हैं कि प्रशांत सर एक बास्केटबॉल कोच है, बहुत अच्छे कोच हैं, बट सर ने जो सपोर्ट दिखाया था ना, मैं नहीं मानता कोई और कोच दिखाएगा, क्योंकि सर को देखिए सबको अपने अपने गेम की नॉलेज होती है, बेस्ट नॉलेज अपने गेम की होती है, पर सर ने, मैं आपको ऐसे कैसे बताऊं यहाँ पे, लाइक सर ने इधर उधर देख के, इधर उधर बातें करके पूरा गेम को समझ लिया, फिर उसके साथ फिर मतलब बातें करी, चीजें करी, और फिर मैं कैसे बताऊं, लाइक बेस्ट कोच। मैं समझ गया कि हाँ हमारी गलगोटिया की बास्केटबॉल टीम या सारी टीमें इतना अच्छा वो क्यों कर पाती हैं। बिल्कुल, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम ना। राइट, सबसे बड़ा रोल है प्रशांत सर का। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अगर खड़ा करने का भी रोल है ना, तो वो प्रशांत सर का। हर एक बच्चा यही कहता है, हर एक बच्चा। मैं एक और छोटी सी चीज़ बोलूँगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ना गलगोटिया का, स्पेशली नाम ले रहा हूँ गलगोटिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, बेस्ट पार्ट है कि यहाँ ना सब सपोर्टिव हैं। लाइक मैं कहना चाहता हूँ कि अगर और जगह देखें कि यार मेरा वॉलीबॉल है, यार मैं उसके गेम कैसे नहीं, पहले मैं यहाँ पे ऐसा है कि अगर वॉलीबॉल चल रहा है तो सारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वॉलीबॉल को सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई मेडल लेके आ रहा है तो ये नहीं अरे यार उसका आ गया हमारा नहीं आ पाया, ये है ही नहीं, जेलेसी बिल्कुल नहीं है। अरे आ गया भाई, बिल्कुल आपने हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में नाम रोशन कर दिया, गलगोटिया का नाम भाई बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, मतलब सपोर्ट बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं इंडिविजुअल गेम नहीं है जो सपोर्ट ना करता हो एक दूसरे को, सारे गेम्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। सम्राट, बहुत सारी चीज़ें तो आपने एक पॉजिटिव वे में बता दी, अब कुछ ऐसा बताओ कि कुछ गलत हुआ हो या फिर किसी से आप मतलब अभी याद हो कोई मेमोरेबल मोमेंट। कराटे में तो बहुत सारी मेमोरेबल मोमेंट है। लाइक अगर मैं बात करूं तो मैं पहले बैन की बात करता हूं, मेरे बैन भी लग चुका है। अच्छा, मतलब कहाँ की तरफ से? स्टेट की तरफ से 2018 में। अच्छा, हाँ, ओके, 2018 में लग गया था, वो भी बहुत बड़ी 7 साल पहले कि मतलब आपको बैन कर दिया था 2 साल के लिए। अच्छा, 2 साल के लिए कि बैन कर दिया? हाँ, बट मेरा मतलब लकी कह लूँ या कुछ कह लूँ, उसके बाद वो आ गया था, कोरोना आ गया था। तो वहाँ मैं बच गया था कि कोई भी नहीं खेला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मेन ये हो गया था कि लाइक अब मैं स्टेट खेलने जाता हूँ
तो स्टेट हमारा होता है लखनऊ में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि गेम खेल रहे थे, तो मेरी कैटेगरी में जो सामने वाला स्टूडेंट था, फर्स्ट बाउट ही, उसमें भी मुझे चीटिंग करके हरवा दिया गया था। कैसे? ठीक है, वो चीटिंग ऐसे कर दी गई थी कि मैं विन चल रहा था या मैं अटैक कर रहा था, मुझे पॉइंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे या पॉइंट्स दे ही नहीं रहे थे। अच्छा, वो नोट ही नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, दे ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो उसमें मुझे हरा दिया गया था। तो एट लास्ट क्या हुआ कि मैं वहाँ से निकल गया, मतलब हरा दिया, मेरे को हटा दिया गया। तो अनाउंसमेंट हो रही थी 2 दिन बाद, सीनियर्स का गेम होता है। उस टाइम में मैं था 16 साल का, सीनियर का गेम होता है। तो क्या हुआ कि जब मैं खेलने गया, या मैं नहीं, सीनियर्स का गेम होता है, उसके बाद अनाउंसमेंट चल रही थी। ठीक है, अनाउंसमेंट में दिक्कत होती है। अनाउंसमेंट चल रही थी कि जिन प्लेयर्स का नाम छूट गया हो सीनियर्स में, हाँ, वो एक बार अपने नाम चेक करवा लो। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही था। आज तक ऐसा हुआ नहीं, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो मैं, अब पता नहीं मेरे अंदर क्या था, मैं चुपके से गया, सर मेरा नाम रह रहा है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, मेरा नाम रह रहा है। मैं 16 साल का नहीं था, मैं उस टाइम पे था, क्योंकि मैं कैडेट प्लेयर था। 14-15 कैडेट प्लेयर मतलब? 15, हाँ 13-14 साल। कैडेट प्लेयर मतलब? कैडेट जूनियर और सीनियर आता है। अच्छा, जूनियर होता है 16-17 और जूनियर से ऊपर आता है कैडेट। ठीक है, ठीक है, तो मैं 15 साल का था उस टाइम पे, तो 15 साल का ही था। तो क्या हुआ कि जब मैंने नाम लिखवाया वहाँ पे, तो अब एकदम चुप बैठ गया मैं, कोने में जाके शांत हो गया। ठीक है, जब नाम बुलाया जाएगा तब मैं खेलूँगा। तो जब मेरा नाम बुलाया गया, तो अब ऐसा थोड़ा बहुत लोग जानते थे उस टाइम पे, इतना नहीं पर थोड़ा बहुत जानते थे। लोग दोबारा कहने लगे ये कैसे खेल रहा है। बट एट लास्ट वहाँ पे जब मैं खेलता गया, तो मैंने 4-5 डिस्ट्रिक्ट बाहर कर दी। ओके, हराता चला गया। लास्ट में क्वार्टर फाइनल में एक डिस्ट्रिक्ट याद नहीं है मुझे, उसको खेलते खेलते मैंने एक अटैक किया, सामने वाले का पैर टूट गया। अब पैर टूटने के बाद तो एक बार आया कि यार ऐसा कैसे खेल रहा है, ऐसे खेलना नहीं चाहिए। पर कराटे एक गेम ऐसा ही है, देखिए चाहे टेक्निकल खेली जाए, कुछ खेले, ठीक है, गेम ही ऐसा है, लगती है चोट। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके फ्रैक्चर वगैरह हो गया। चलो वहाँ पे मैं विन कर गया। एट लास्ट जब मैं खेलने गया, फाइनल में पहुंचा, तो पीछे से 2-3 लोग बोलते हैं सर ये खेला था। ओ, ये पहले खेल उन्होंने, पर उन्होंने आगे मेरे से, हंसी वाली बात ये, अब जब नीचे उतरे उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम कल खेले थे? फिर मैंने कहा नहीं सर मैं क्योंकि परसों खेला था। अरे सम्राट, अब वो सामने मेरे से ये कहते तुम कल खेले थे? नहीं सर। कहते अच्छा, पीछे से कहता सर ये परसों खेला था। पीछे से, मतलब उन्हीं के टीम वाले। तो मैंने कहा हाँ सर, मतलब सामने पहले पूछते हैं तुम परसों खेले थे? हाँ सर। तुमसे जब पूछा, मैंने कहा सर आपने कल बोला था। कल। उसके बाद बीच अरीना से, अच्छा, लास्ट फाइनल बाउट, पूरी भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। उस दिन, मतलब वो लास्ट बाउट था और लास्ट फाइट ही थी पूरे टूर्नामेंट, पूरे उसकी, तो भीड़ लगी हुई थी। उस बीच टूर्नामेंट से मुझे बाहर बुलाया गया, मेन स्टेज पे खड़े करके मेरे पे स्टैम्प मार दिया गया कि 2 साल के लिए बैन। डैम यार, कितना मतलब उस टाइम बुरा लगा होगा कि बुरा, चलो ठीक है, अरे यार सबको हरा दिया भाई, और क्या। उसका मेरे को ना सर्टिफिकेट मिला ना मेडल मिलेगा, क्योंकि डिस्क्वालीफाई कर दिया था मुझे। उसका बैन भी लगा। फिर 2020 तक एकदम शांत, कुछ नहीं, मतलब कोरोना सभी लोग शांत, सभी लोग। यार ऐसा नहीं लगा यार सम्राट की गलत कर दिया, या फिर लाइक की करियर था ये मेरा? नहीं, देखिए अगर मैं इधर अपनी सोचूं, कोई लोग ना, किसी का लास्ट गेम ही होता है। किसी का लास्ट गेम एज इन कि सीनियर में वो कभी भी गेम छोड़ सकता है, कोई कोच भी प्ले कर सकता है, क्योंकि 18 में कोई भी खेल सकता है, समझ रहे? और उसमें मैंने जाके 6-7 लोगों को बाहर कर दिया, उसमें से किसी एक इंसान का लास्ट गेम भी था, लास्ट गेम भी था। उसके बाद वो खेलने वाला नहीं था। उसका एक, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है वो 1 साल में एक बार आता है, पूरा 1 साल खराब कर दिया। यहाँ तो मेरी भी गलती है। एग्जैक्टली भाई। तो वहाँ वही वाली बात है कि गलती अपनी एक्सेप्ट करनी ही चाहिए, जो कि करी, ठीक है। 2 साल बाद मैं दोबारा आया, 2021 में गेम नहीं हुआ था, मतलब आफ्टर कोरोना गेम नहीं हुआ था। 2022 में मैं दोबारा खेला, फिर इस बार प्रॉपर मैं नेशनल खेल के आया। अरे भाई 2022 में बहुत बढ़िया। फिर 2023 में मेरा, फिर 2022 में मेरा मेडल नहीं था, 2023 में मेरा मेडल लगा नेशनल से, और उसी बिहाफ पे मेरा एडमिशन भी यहाँ पे हुआ। ओके, यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया,
सारी चीज़ें। तो यार ऐसे जैसे आपने पहले से आप कराटे में थे, आपने चीज़ें जीत रखी थी, तो क्या एडमिशन होने में बहुत उसमें फ़ायदा मिला आपको यहाँ पे, या फिर नॉर्मल तरीके से एडमिशन हुआ? मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि क्या बोलते हैं यहाँ पे लाइक प्रॉपर एडमिशन करना है, पूरी फुल पेमेंट करनी है और बाद में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की देखनी। पर जब मैं घुसा, स्टार्टिंग में कुछ पेमेंट फीस लगती है, ठीक है। जब आया मैंने भरी, मैंने जाके बात करी, तब सर ने ही मुझे बताया स्कॉलरशिप फॉर्म भरो क्योंकि तुम्हारे पास अचीवमेंट है। तो मैंने अचीवमेंट के फॉर्म्स वगैरह भरे तो मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो गई थी, तब मेरे को पेमेंट नहीं करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। फर्स्ट ईयर में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सेकंड ईयर में मेरा यूनिवर्सिटी गेम, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद तो जैसे ही मेरा मेडल लगा, अभी तक मैं फुल्ली स्कॉलरशिप हूँ। बहुत बढ़िया यार। तो आप इसके सेकेंड ईयर में बता रहे थे ना आप, मतलब आप पहले बंदे हो जो यूनिवर्सिटी से कराटे में सिल्वर लेकर आए थे, तो उसके बारे में बताओ, वो कैसा था टूर्नामेंट वहाँ का? जैसे मैं बताया था कि आपको कि पहला गेम हमारा हुआ था बिलासपुर में, हमारा टीम का। वो तो फर्स्ट ईयर में था? हाँ, अच्छा, सेकंड ईयर में बिलासपुर में। वो बहुत अच्छा इंप्रेशन था। तो सर ने फिर प्रॉपर सोच लिया कि कराटे को बढ़ाना है, क्योंकि गेम बहुत अच्छा लगा। गलगोटियाज में कराटे बढ़ेगा जब जीत गए। बढ़ा भी, ऐसा नहीं है, बढ़ा भी। एंड यू हैड इनिशिएटेड ज्यादा या फिर पहले से था? हमारी पूरी टीम ही। अच्छा अच्छा, आपकी पूरी टीम। अपनी बात नहीं कर सकता क्योंकि पूरी टीम, हम 2-3 लोग थे, सबने कि जी अच्छा गेम है, और सर को भी बहुत अच्छा लगा था गेम। तो सेकंड ईयर में हम प्रॉपर टीम लेके गए थे। इस बार कोई 4 प्लेयर नहीं, कोई नहीं, 5 के 5 प्लेयर लेके गए प्रॉपर अच्छे से। ठीक है। इस बार पर ये था कि नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन होता है। नॉर्थ जोन में हमारी यूनिवर्सिटी आती है, ईस्ट जोन अलग है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट एक है, वेस्ट जोन अलग है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट एक है, हाँ ठीक है। वेस्ट साउथ अलग है। तो नॉर्थ ईस्ट हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो इसमें हमारा मेडल लगा था पूरी टीम का। टीम भी सिलेक्टेड थी। नाइस नाइस। टीम सिलेक्टेड थी पूरी टीम। अब वहाँ पे क्या हुआ कि एक और प्लेयर है, अमर कौशिक। अच्छा, मेरे साथ का फ्रेंड है, अभी उसका सिलेक्शन हुआ है। आपकी टीम की 5 जने कौन कौन थे? आप, सौरभ, अमर कौशिक, रोहित। अच्छा ठीक है, रोहित हो गया, राजकुमार, ये 5 थे हम। इसमें से अमर कौशिक का इस टाइम सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया यार। क्या होता है सीआईएसएफ? सीआईएसएफ सर्विसेज की टीम है ना। ओके। उसमें स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से सिलेक्शन हुआ है, तो उसका भी मेडल है। बहुत बढ़िया यार। ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से उसका ब्रॉन्ज मेडल था, मेरा सिल्वर मेडल है। तो हम लोग जब पंजाब खेलने गए थे, हमारा पंजाब में ही हमारा नॉर्थ ईस्ट था और पंजाब में ही हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था। तो वहाँ पे जब हमारा गेम हुआ तो एट लास्ट 5 फाइट खेली। 2 साल पहले? 1 साल पहले। 1 साल पहले। अभी 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो अभी फिर 5 फाइट खेली थी हमने। फाइनल बाउट मेरा रह गया था। बाउट उस गेम को बोलते हैं, उस राउंड को बोलते हैं? हाँ, राउंड इंडिविजुअल बाउट। जैसे अगर मान के चलिए एक तरफ आप हैं, एक तरफ मैं, हम दोनों का बाउट हो रहा है। एक बाउट, बी बाउट, BOUT। मेरा और आपका बाउट हो रहा है, सिंगल इंडिविजुअल बाउट। और नॉकआउट गेम्स होते हैं ये, कि अगर आप एक बार, जैसे टाइकोंडो में मैंने बताया ना कि 3 बार चांसेस मिलते हैं, इसमें एक बार आपका 3 मिनट का गेम होगा। एक राउंड होएगा इसमें? एक राउंड होगा 3 मिनट का। अगर आप जीतते हो तो ठीक है, हारते हो तो डायरेक्ट बाहर। जो ज्यादा पॉइंट्स लेगा वो जीतेगा। एक ही मौका मिलेगा, बताओ यार इसमें, मतलब थोड़ा सा ऐसा नॉकडाउन रहता है। तभी तो थोड़ा सा सांसें ऊपर नीचे चलती रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता यार इतनी दूर गए पंजाब 10 में बैठ के और एक गेम में हार कर आ जाऊंगा, तो लगता वो फीलिंग्स है लगी ना मेरे फर्स्ट गेम में। फर्स्ट गेम होता है, बिल्कुल होता है। बहुत बहुत ज्यादा मतलब हेडेक सी हो जाती है कि यार शिट, इतनी दूर गए। पहली बात तो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग देखेंगे वहाँ पे, कुछ लोग जानते हैं कि अरे सम्राट है या टीम आई है गलगोटिया की, या उसके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट पहले राउंड में निकल गए, तो बहुत बुरा लगता है। सही बात है, अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली। तो वही है, बट वही है, फिर हारने के बाद दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, सही बात है, फिर खेलना चालू करते हैं, फिर जीतते हैं। ओके सम्राट, लास्टली आप बताओ क्या एडवाइस देना चाहोगे अब जो अपकमिंग टीम आ रही है कराटे की यूनिवर्सिटी में? मेरा एडवाइस सिंपल है, अगर हमारे गलगोटिया में एकदम खुल के बताऊं, क्योंकि मैं अभी निकला नहीं हूं, तो हमारा ही गलगोटिया है, गलगोटिया हमारा ही है, ठीक है। तो हमारे गलगोटिया में सिंपल चीज़ ऐसी है कि अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो गलगोटिया आपको ऊपर तक लेके जाएगा आप। और सेकंड थिंग मैं आपको बताऊं, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर बात करूं, एकदम पॉजिटिव है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का तो बिल्कुल पॉजिटिव है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ कि स्किल होगी ना आप में, तो आप एक ब्रांड हो। स्पोर्ट्स के लिए तो आप ब्रांड हो यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल ये चीज़ है। और बाकी
जो भी आएगा या जो है अभी हमारे अपकमिंग जो भी आएगा है, मैं बोलूँगा कि एडमिशन ज़रूर लो। ठीक है, मैं ये दिखावे वाली बात नहीं बोलूँगा कि नहीं, मैं सिर्फ आज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। गलगोटिया सपोर्ट करता है और आगे भी करता रहेगा। ठीक है, ध्रुव सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रखा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। अगर सच बता रहा हूँ, अगर ध्रुव सर नहीं होते या ध्रुव सर सपोर्ट नहीं दे रहे होते ना मैं आज यहाँ बैठा होता, ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का जो इतना नाम हो रखा है सिर्फ गलगोटिया तक तो नहीं है। आप जानते हैं कि कहाँ का शारदा यूनिवर्सिटी हो गई, महर्षि यूनिवर्सिटी हो गई, हमारा आपका क्या नाम है दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है, इस जगह हम लोग सब जगह जीत के भी आए हैं। तो ऐसा नाम नहीं होता क्योंकि पीछे से सपोर्ट, हमारा जो पीछे का सपोर्ट है वो भी अच्छा है, फ्रंट लाइन का सपोर्ट वो भी अच्छा है। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? सही बात है, बिल्कुल। अब अगले 2 साल क्या मचाने वाले हो आप मास्टर्स में? पहले तो मेडल लाना है, ऑल इंडिया में मेडल जरूरी है। अगले साल जो रिस्पेक्ट मिलती है ना मेडल लाने के बाद, वो मेरे में या और स्टूडेंट में क्या अंतर है? हम मेडलिस्ट हैं, हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं। ठीक है, हम स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ने भी आ रहे हैं और हम एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मेडलिस्ट भी हैं। तो हमें उनसे वो चीज़ें अलग बनाती है। सही बात है, बिल्कुल। और वो चीज़ अगर बना के रखनी है तो हमें मेडल देना पड़ेगा, ज़रूरी है। ये कोई वॉल वगैरह बना रखे हैं जहाँ मेडल्स लगा रखे हैं? अभी कितने हो गए हैं अभी, मतलब टोटल गिनते हो? एक्चुअली देखो, बात करूँ ना तो 2020 में ना मेरे घर में आग लग गई थी। आग लग गई थी। तो 2020 में जब मेरी आग लग गई थी तो मेरे जो मेन सर्टिफिकेट थे, हायर अचीवमेंट्स थी, नेशनल के सर्टिफिकेट्स थे, स्टेट के सर्टिफिकेट थे, मेरे मेडल तक पिघल गए थे, जल गए थे। तो उन सबको दोबारा करते करते अब मेरे पास 22-25 गोल्ड हैं। बहुत ज़्यादा है यार प्रेजेंट टाइम में 2020 के बाद, जिसमें से हायर अचीवमेंट्स की यूनिवर्सिटी गेम्स है, नेशनल है, और आपका क्या बोलते हैं जो थोड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनके अचीवमेंट्स हैं। सर्टिफिकेट तो सारे जल गए थे, तो वही 22-25 जो भी गोल्ड्स हैं या सिल्वर मेरे पास 4 हैं, एक यूनिवर्सिटी गेम्स है। ठीक है, और फिर 4 ब्रोंज है। यार बहुत ही अच्छा लगा सम्राट बात कर इतनी सारी अचीवमेंट्स। वो जलते नहीं तो बहुत ही सारा होता फिर, है ना? अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से मेरे पे 75 या क्रेजी 78 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगले 2 साल में 100 तो पार कर ही देते। पर मैं अब कहूँगा नहीं, क्योंकि अब 100 पार तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वही बताया जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब जब मैं दिखाई नहीं पाऊंगा कि हाँ मेरे पे इतने मेडल है, तो बोल के कुछ फायदा नहीं। कहानी समझेंगे कि हाँ मैंने कहानी बना दी। बट स्टिल यार गेम तो प्रेजेंट करेगा ना। आप खिलवा के देख लो, सारे मेडल एक साइड और मेरा गेम एक साइड। ये चीज़ है। नहीं, बहुत अच्छा लगा यार बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट सम्राट, कनेक्टेड रहते हैं आगे। ऑल इंडिया में आप मेडल निकालो और बढ़िया पॉडकास्ट लेंगे भाई। बिल्कुल, अब जल्दी से बस मैं वहाँ से मेडल निकालता हूँ आपके साथ। ठीक है भाई, ठीक है।